बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तबसरों और तज्ज़िये के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, वही सुप्रीम कोर्ट जिस सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिला था और बल्ले का निशान छिन गया था, इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान आज सुरखरू हुए हैं। एक बड़ी खुशखबरी है, इमरान खान के लिए एक बड़ा रिलीफ मिला है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। 6 जजेस, और वो 6 जजेस जिनके हवाले से ये ख्याल किया जाता था कि ये काजी ग्रुप या काजी हम ख्याल ग्रुप जिनका नाम रखा गया था, उन जजेस ने ही चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब के फैसले के अगेंस्ट एक बड़ा जो फैसला है वो दिया है। ये फैसला क्या है, इसकी तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। क्या एक बड़ी तब्दीली है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखी जा रही है, और क्या वाकई चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा जो हैं वो तब्दील हो गए हैं, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। बल्ले के निशान के हवाले से, बल्ले को बहाल करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं, उनकी याद क्यों सताने लगी है, अचानक से लोग क्यों बंदयाल साहब को याद कर रहे हैं, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ जी कि ज़बान बंदी के लिए मेरे ख्याल से अभी जो ये वर्स्ट टाइम चल रहा है, ख़ास तौर पर सहाफ़ियों के ऊपर, ज़बान बंदी के लिए कोई 65 जो जर्नलिस्ट हैं या उनके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स भी हैं, उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिनमें से 47 के तो नाम सामने आ गए हैं कि इनको नोटिस सर्व हो चुके हैं। बाकी जो पीछे 18 बचते हैं उनका नहीं पता कि वो कौन है और इनको नोटिस हुए हैं या नहीं हुए। लेकिन पहले तो जो एक मैसेज सर्कुलेट कर रहा है कि 65 लोगों की निशानदेही या सहाफ़ियों की निशानदेही और उनको नोटिस जारी हुए हैं, लेकिन नाम सिर्फ अभी तक 47 आए हैं। बहरहाल मज़ीद जो 18 हैं उनके भी बाद में आ जाएंगे। और ये भी बताता चलूँ कि ये 100 से ज़ायद लोग हैं, क्योंकि अभी आगे मज़ीद भी नोटिस जारी होने हैं और नाम जो है वो आने हैं। और ये सारा कुछ तब हो रहा है जब एक तरफ तो निगरान हुकूमत थी, लेकिन मेनली चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके दौर में ये सारा कुछ हो रहा है। और चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब के हवाले से आपको बताता चलूँ, जब असद उमर के ऊपर तशद्दुद हुआ था या उन्हें मारा गया था, तो वो और उनकी अहलिया जो थे वो उनके घर पर गए थे। और जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे साफ़ी हैं, जो हमारी एसोसिएशन भी है सुप्रीम कोर्ट की पास, यानी कि प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनमें एक कप्स भी तकसीम किए गए थे चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की जानिब से। और उन कप्स के ऊपर आर्टिकल 19 जो आज़ादी इज़हारे राय का जो राइट है वो हर शहरी को देता है, वो तकसीम किए गए थे उस वक्त जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे। लेकिन अब जब वो चीफ जस्टिस बन गए हैं तो अब उन्हीं के ऊपर जिन लोगों ने तनकीद की है उनको नोटिस देकर FIA बुला रही है कि आए बताएं हमें क्यों आप काजी जो हैं इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, आपकी ज़ुबान बंदी होगी, आपको खामोश रहना पड़ेगा। और ये मज़ीद भी हैं। अच्छा, इस सारे टाइम के दौरान चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की इस वक्त लोगों को याद सता रही है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं, क्यों सता रही है? साकिब बशीर साहब हैं, इन्होंने पहले तो ये ट्वीट की है जी, और इन्होंने लिखा है जी कि आज साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को उन पर होने वाली शदीद तरीन तनकीद उनकी फैमिली को एलानिया बुरा भला कहने पर इख्तियार होने के बावजूद सब्र बर्दाश्त करने पर पूरा क्रेडिट देना बनता है। बाकी उनके फैसलों से मुतलिक मेरी राय मुख्तलिफ है, लेकिन सब्र बर्दाश्त के नुक्ते पर इनका क्रेडिट इनका हक है। तो ये तो आज क्रेडिट दे रहे हैं। और साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के हवाले से क्या तनकीद नहीं हुई, उनकी बेगम, उनकी सास, उनकी ज़ाती उसके ऊपर जो है वो तनकीद की गई, उनका नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो धरना हुआ। लेकिन आज दाद दी जा रही है वो सहाफ़ी भी, यानी कि तो साकिब बशीर साहब हैं, चले हमारे दोस्त हैं, कुलीग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो उस वक्त, बल्कि जब चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा ने ओहदा संभाला था तो ये ट्वीटें की गई थी कि ज़ालिमों काजी आ गया है। आज वो लोग भी जब ज़ेर अताब आए हैं तो वो भी अब उनको भी समझ लगी है कि नहीं, हम उस वक्त गलत थे। और जो तनकीद आज चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा के ऊपर हो रही है, अगर कोई बोल रहा है, सहाफ़ी आवाज़ उठा रहा है, तो इसमें ऐसी क्या कबाहत है कि वो बोले ना। आप जो आर्टिकल 19 के मग्ज़ तकसीम किया करते थे, और एक सहाफ़ी सईद बलोच साहब ने तो
ट्वीट करते हुए वो मग लगाकर एहतजाजन वो मग वापस कर दिया चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कि ये आपने मुझे दिया था और हम आपको ये मग वापस कर रहे हैं क्योंकि आपके टाइम पर ये सारी जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। इसके अलावा जो सहाफ़ियों की तंजीमें वगैरह हैं, इन्होंने जो मज़म्मती अपनी प्रेस रिलीज़ वगैरह हैं वो भी जारी की हैं। तो बहरहाल ये जी इस वक्त चल रहा है आज़ादी इज़हार राय के ऊपर, और सहाफ़ियों को भी जो नोटिस हैं वो दिए जा रहे हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर नाज़रीन इमरान खान साहब के हवाले से एक जो बड़ा रिलीफ है, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अहम रहनुमा जिनमें सनम जावेद भी शामिल हैं, शौकत बसरा भी शामिल हैं, इनको इलेक्शन लड़ने की जो इजाज़त है वो इस तरह से मिल गई कि इनके कागजात नामजदगी जो रिजेक्ट हुए थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आगे आकर एक्सेप्ट कर लिए हैं और इनको इजाज़त मिल गई और ये इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन और ये 2 मुख्तलिफ बेंचेस में इन 5 PTI के उम्मीदवारों के केसेस सुने गए जिन्होंने ये रिलीफ इनको दिया। इनमें एक बेंच तो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में था, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इसमें शामिल थे, और दूसरा जो है जी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की सरबराही में था, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादात जो हैं वो दीगर 2 जजेस थे। अच्छा, तहरीरी हुक्मनामे इनके सामने आए हैं और एक बड़ा तहरीरी हुक्मनामा जो परवेज़ इलाही का केस था, उन्हें भी चूँकि कल इजाज़त मिली है, इसमें जो आपके सामने मैं तहरीरी हुक्मनामा रखता हूँ, आप इस तहरीरी हुक्मनामे को सुनने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो बल्ला वापस लेने का फ़ैसला दिया गया था, उस फैसले से कैसे दूसरे जो जजेस हैं वो इत्फाक नहीं रखते। अच्छा जी, ये बेसिकली परवेज़ इलाही केस का जो फ़ैसला था वो दिया गया, और इसमें क्या कहा गया जी आपके सामने रखते हैं। सही, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में कहा है, ये जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ये 3 रुकनी बेंच था। जमहूरियत की रूह इंतखाबी अमल है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है जी। जमहूरियत का बुनियादी असूल है कि इक़्तिदार अवाम के हाथ में होगा। इलेक्शन अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत और नुमाइंदों के इंतखाब का मौका देता है। अच्छा, ये 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। एक तो ये जहन में रखें कि इलेक्शन अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत और नुमाइंदों के इंतखाब का मौका देता है। उम्मीदवारों और वोटर्स की इंतखाबी अमल में शिरकत ही इस अमर को यकीनी बनाती है। नामाकूल वजूहात पर कागजात मुस्तरद करना इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवाल उठाता है, यानी कि सिर्फ कागजात मुस्तरद करना इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवाल उठाता है, तो बल्ले का निशान छीनना फिर क्या कहलाता है। अच्छा, इसलिए मैंने कहा कि ये जो फैसला है ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के उस फैसले के बिल्कुल अगेंस्ट और बिल्कुल मुख्तलिफ, और ये 6 जजेस जिनके हवाले से ये ख्याल किया जाता था कि ये हम ख्याल हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के, इन्होंने ही ये बड़ा फ़ैसला दिया, और इसमें जिन्होंने ये चीज़ें लिखी हैं ये उस बल्ले के फ़ैसले को एक किस्म का आप ये कह सकते हैं कि रिजेक्ट किया गया। ज़ाहिर सी बात है डायरेक्टली तो चीज़ें नहीं लिखी गई, लेकिन इनडायरेक्टली इनका यही मतलब था। जमहूरी माशरे के लिए ज़रूरी है कि लोगों को हक़ के नुमाइंदगी से महरूम करने के ख़िलाफ़ लड़े। शफाफ इंतखाबात से इस्तेकाम आता है जो तरक्की का बायस बनता है। लोगों का हक़ है कि वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को आज़ादी से वोट डाल सकें। तो क्या अभी आज़ादी से वोट डाला जा रहा है, या जिस तरह से बल्ले का निशान वापस लिया गया तो एक पूरी जमात को बाहर कर दिया गया, तो वोट कैसे लोग डालेंगे, वो जमात ही का निशान ही नहीं रहा। खैर, फिर भी आज़ाद उम्मीदवारों को लोग डाल रहे हैं। हक़ राय दही में रुकावट डालना मुंतखब हुकूमत के दिल पर वार करने के मुतरादिफ है। उम्मीदवार लाजिम ज़रूरी नहीं कि हर हल्का इंतखाब के लिए अलग बैंक अकाउंट खोले। अच्छा, ये आगे फैसले की मज़ीद उन्होंने डिटेल लिखी हैं, लेकिन जो 3-4 टिकर्स मैंने आपके सामने रखे हैं इससे माइंड शो होता है जजिस का भी कि उनकी थिंकिंग क्या है और वो क्या सोचते हैं इंतखाबात इलेक्शंस के हवाले से। और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का बल्ले के हवाले से जो फैसला है वो भी आपके सामने है, उसमें उन्होंने जो बल्ला है वो छीना। अच्छा, एक और चीज़ बताता चलूँ कि जब ये 5 केसेस लगे, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और वो जो 3 रुकनी कमेटी है उसके पास ये इख्तियार है कि वो केसेस को फ़िक्स करती है, तो जब ये केसेस दूसरे बेंचेस पर लगे तो उस वक्त मैंने भी सोचा और मैं थोड़ा सा हैरान भी हुआ कि, और उस वक्त मेरी ऑब्जर्वेशन भी ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन लोगों को, रहनुमाओं को, उम्मीदवारों को रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि पहली मरतबा जो दूसरी साइड पर जो जजेस हैं वो जो उनके बेंच में ये जो केसेस हैं वो लगाए गए हैं,
और फिर एक केस जो इसी तरह से कागजात नामजदगी वाला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का, वो जो केस काजी साहब ने अपनी अदालत में लगाया उसमें उनको रिलीफ नहीं मिला। तो इस वक्त तो लेकिन ये 5 केसेस दीगर 2 बेंचेस में लगे, तो वहाँ पर मेरे जहन में ख्याल आया कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई बड़ी जो तब्दीली है वो तो नहीं हो रही। क्या वाकई चीफ जस्टिस कादी फैसला साहब तब्दील तो नहीं हो रही, या उनका मूड तो नहीं बदल गया और वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद कोई रिलीफ दे दें। लेकिन और फिर इसी तरह से बल्ले का निशान छीनने, बल्ले का निशान वापस करने के लिए आज एक दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर होगी, उसकी डिटेल्स भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन काजी साहब की जानिब से जो वो फैसला दिया गया और रिजेक्ट कर दी गई, अपील खारिज कर दी गई, तो उस पर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। लेकिन ये जो बात आपको मैं कह रहा हूँ, ये जो फैसलों में लिखा जा रहा है, जाहिर सी बात है ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है जजिस का माइंड भी। तो इस तरफ जो 6 जजिस की जानिब से ये जो फैसला दिया गया है, तो इससे साफ लग रहा है कि काजी फायद ईसा साहब का जो फैसला था, उस फैसले से ये जजिस एटलीस्ट इतफाक नहीं रखते हैं। जो इसमें जो अल्फाज हैं, जो चीज़ें मैंने 3-4 टिकर्स जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपके सामने रखे। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बल्ले का निशान अलाट करने के लिए आज दरख्वास्त दायर हुई है, इसकी डिटेल भी आपके सामने मैं रखता हूँ। ये दरख्वास्त पीटीआई ने दायर नहीं की, ये आइनी दरख्वास्त काजी मोहम्मद सलीम नामी शहरी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है। और इसमें ये कहा गया है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस किया जाए, आम इंतखाबात के फौरी बाद पीटीआई के इंतखाबी निशान बहाल करने का हुक्म दिया जाए, ताकि कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों का कोटा का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। आम इंतखाबात में वोटर्स को अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदे मुंतखब करने के लिए यकसा मौका फ़राहम किया जाना चाहिए। यानी कि इंतखाबात बेशक होने दें, उसके बाद बल्ला दे दें, ताकि वो सारे आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में आ जाएँ, और फिर पीटीआई की जमात जब होगी बतौर जमात असम्बली में होगी तो मखसूस नशिस्तें भी उनको मिल सकेंगी। तो ये बेसिकली जो दरख्वास्त है, बड़ी एक इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है जो कि ये आम शहरी की जानिब से दायर की गई है। आगे चलते हुए 1-2 खबरें और भी हैं आपके साथ शेयर करनी है। इसमें एक तो ये जी कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं, जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से भी केस सुन रहे हैं, इन्होंने रिटायर होना था 14 मार्च को, और इन्होंने एक दरख्वास्त दी थी वजारत कानून को कि 24 जनवरी से लेकर 14 मार्च तक जो ये 2 महीने का तकरीबन टाइम बनता है, ये उनको रुख्सत दे दी जाए, यानी कि इसमें उनको बीमारी की छुट्टी पर भेज दिया जाए, और 14 के बाद तो वैसे ही वो रिटायर हो रहे हैं तो वो अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन वजारत कानून ने इनकी इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट नहीं किया, और इन्होंने भी अपनी जो दरख्वास्त है वो वापस ले ली है, यानी कि ये अभी केसेस सुनेंगे। तो जो आखिरी 2 महीने हैं इनके पास, वो इमरान खान साहब का जो केस लगा हुआ है वो भी ये सुनेंगे। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड के जो केसेस हैं वो ज़ेरे समात हैं इन्हीं के पास ही। तो 14 मार्च को इन्होंने वैसे रिटायर हो जाना है, तो इन्होंने सोचा था कि इन दोनों फैसलों से भी शायद इनको फिर नहीं लिखने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है, नहीं देने पड़ेंगे, समातें नहीं करनी पड़ेंगी अगर 24 से ये छुट्टियों पे चले जाते। लेकिन इनकी दरख्वास्त रिजेक्ट भी हो गई और इन्होंने ख़ुद भी वो वापस ले ली। तो ख़ुद भी वापस ले ली, मतलब कि पहले इन्होंने कहा कि बीमारी की वजह से वो नहीं करना चाहते समात, लेकिन फिर बाद में इन्होंने खुद ही वापस ले ली कि ठीक है वो इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस सुनेंगे। और ये लग यही रहा है कि इनकी रिटायरमेंट से पहले पहले इन दोनों केसेस का जो फैसला है वो भी आ जाएगा। सनम जावेद ने एक पैगाम भेजा है मरीम नवाज़ को, और ये कहा है जी कि मरीम नवाज़ को बता दो मैं मैदान में ही आ गई हूँ, मेरी इंतखाबी मुहिम मेरी फैमिली चलाएगी, मरीम नवाज़ का मुकाबला मेरे लिए अवाम करेगी। पीटीआई उम्मीदवार की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू इन्होंने की है। तो सनम जावेद साहिबा को भी ये रिलीफ मिला था, कप्तान की आप कहें कि खातून उसमें जो है वो बड़ी जो मेम्बरान हैं उनमें ही सनम जावेद जो हैं वो बिल्कुल फ्रंट से आकर इन्होंने चीज़ों को लीड किया, और अभी तक ये जेल में हैं, तो इन्हें इजाज़त मिली है और ये मैसेज इन्होंने भेज दिया है। आखिर में ये चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब के हवाले से जो मीडिया की आज़ादी और चीज़ों के हवाले से चल रहा है, एक वसीम मलिक साहब ने 2 पैराग्राफ लिखे हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये लिखते हैं जी कि आईना सच का दिखाया तो बुरा मान गए। खबर यह है कि 9 अक्टूबर 2022 को जनाब चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने दुनिया के सबसे बावकार माने जाने वाले मुबाहिसे के फोरम ऑक्सफोर्ड यूनियन पर गुफ्तगू करते हुए आज़ादी सहाफ़त के बारे में कहा था कि मेरा मानना है और आप भी मुझसे इत्फाक करेंगे कि आज़ाद और मजबूत सहाफ़त जमहूरियत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। आज़ाद सहाफ़त एक आईने का किरदार अदा करती है। आप समझ सकते हैं कि जो मतलक
अल अनान हुकूमतें आज़ाद सहाफ़त को पसंद क्यों नहीं करती? क्योंकि वो जमहूरी हुकूमतें नहीं होती। और आज जब जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा मुनसिफ़ आज़म के मनसब पर बरजमान हैं, तो जनाब की शान में गुस्ताखी के इल्ज़ाम में फ़ेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साइबर क्राइम विंग की जानिब से पहले मरहले में 47 गुस्ताखों को तलब किया जा चुका है, जिनमें 21 वर्किंग जर्नलिस्ट शामिल हैं। हैरान कुन बात तो ये है कि इनके भी नाम शामिल हैं जिन्हें जनाब चीफ जस्टिस खुद कमरा अदालत में बैठकर आज़ाद और मोतबर सहाफ़ी होने का सर्टिफिकेट देते थे। 17 सितंबर 2023 से कबल जो आज़ाद सहाफ़त एक आईने की मानंद थी, आज इसी आईने में सच का चेहरा नज़र आया तो नागवार गुजरा, फिर ना बुनियादी हकूक़ का ख्याल रहा और ना ही जमहूरियत की याद आई। तो ये जी एक तहरीर थी। राय का इज़हार कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।